नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ मच गई, कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, और इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 घाटों पर भगदड़ की खबर है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है, रेस्क्यू जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है, घायलों को बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। राहत और बचाव काम इस वक्त जारी है। तो मौनी अमावस्या के दिन बड़ी तादाद में भीड़ पहुंची थी, में शामिल हो जाएंगे और एक क्राउड हो जाएगा। उससे भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि स्नान नहीं करेंगे। देखिए, जितने भी देश विदेश से हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्रद्धालु आए हैं, मैं अपील करना चाहूँगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है, और पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि आज का दिन अब हो गया है। आज ग्रह हमारे अनुकूल नहीं थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब ग्रह अनुकूल नहीं होते हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो सभी अखाड़ों से बात हुई है। अभी मैंने आह्वान अखाड़े के नहीं करेंगे सभी। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे थे, और इस दौरान भगदड़ की खबर है। 3 घाटों पर भगदड़ की ये खबर है। मौके पर फिलहाल एम्बुलेंस और रेस्क्यू जारी है। कई लोगों के मौत की भी सूचना है, कई को घायल होने की भी सूचना है। घायलों को कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। देखिए, आप लोगों का दिल जो है ना जी, देखिए, जो भी भक्तगण जिनके साथ जो भी कष्ट हुआ है, वो भी हमारे ही लोग थे, हमारे बीच के लोग थे। और हमें भी बहुत दुख है कि जो ये घटना घटी है, अब इसके लिए क्या किया जाए। और तो संत समाज ने भी दुख जताया है और लोगों से अपील की है कि जहां पुलिस बता रही है उसी घाट पर जाएं और वहीं पर स्नान करें। दरअसल यहाँ पर करोड़ों की तादाद में करीब 10 करोड़ लोगों के पहुँचने की उम्मीद थी, और करोड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या के मौके पर। और इस दौरान भीड़ काफ़ी हो गई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। और आपको बता दें कि इस भगदड़ में कुछ लोगों के मौत की भी खबर है, कईयों के घायल होने की सूचना है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, उन्हें भर्ती करवाया गया है। पूरी तैयारी। देखिए रथ तैयार है। देखिए रथ कैसे तैयार पड़े हुए हैं। इन तो दम घुटने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए हैं, कई बुजुर्ग और महिलाओं की मौत की भी खबर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी, उसके बाद अखाड़ों ने और साधु संतों ने अमृत स्नान का जो कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया है। और तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे, और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल लेकर जाया गया। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। तो रेस्क्यू फ़िलहाल जारी है, और बताया ये जा रहा है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और साथ ही ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें। तो महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति बन गई, अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया जो मौनी अमावस्या पर होने वाली थी, और 3 घाटों पर भगदड़ की खबर है। मौके पर फिलहाल एम्बुलेंस पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मौनी अमावस्या जिसके मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या एक प्रमुख स्नान होता है जो मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं इस दिन। और इससे पहले संगम नगरी में जो भीड़ इतनी ज़्यादा मच गई कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। 3 घाट ऐसे हैं जहाँ पर भगदड़ की स्थिति
देखी गई। कई लोगों की मौत की भी खबर है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस की तैनाती थी। जैसे ही कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली, आनन फानन में तुरंत एम्बुलेंस को पहुंचाया गया। तो प्रयागराज में भगदड़ पर बड़ा अपडेट आपको बता दें। पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मची है, यानी कि करीब 28 पोल के दायरे में ये भगदड़ मची है। बैरिकेड खोलने के दौरान यह हादसा हुआ है। अचानक बैरिकेड के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। करीब 25 से 30 घायलों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। और राहत की बात यह रही कि 5 से 10 मिनट में मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई। 10 से ज़्यादा डीएम क्राउड मैनेजमेंट में इस वक्त लगे हुए हैं। तो लगातार यहां पर रेस्क्यू जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भीड़ है उसको मैनेज किया जा सके। करीब रात 2 बजे संगम तट पर यह हादसा हुआ है और अखाड़ा परिषद ने भी अमृत स्नान को, इसके साथ साथ जो व्हील चेयर है वो रखा गया है। तमाम जो मरीज आ रहे हैं उनको तुरंत ही स्ट्रेचर पर लिटा के अंदर ले जाया जा रहा है और लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। अभी फिलहाल जो मरीज हैं उनको एक एक करके लाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि सभी को प्रॉपर इलाज मिल सके। लेकिन देखिए बिल्कुल जो परिजन है वो आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग जो है अपने जो लोग हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लोग हैं, कौन है आपका अंदर? हमारे अंदर एक बहू है। क्या हुआ था? सब वहाँ पर भीड़ भाड़ में किसी ने धक्का दिया तो वहाँ गिरे, जे आदमी से फिर नहीं उठेगा। अभी क्या हालत है आपकी बहू की? वो तो खत्म हो गई थी वहीं पर। जी सर। और उसकी बच्ची है। अभी 2-3 आदमी गायब हैं अभी उसी टोली में से। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मध्य प्रदेश से सुनवाहा गांव, जिला छतरपुर, तहसील बाजार। तो हुआ क्या था, कुछ बता पाएंगे? क्या कुछ हो गया था? भीड़ भाड़ हुई और इसी भीड़ भाड़ में गिर गए। तो वहाँ पे तो हमने अपने को देखो, हमने लाशें तो कुल 10-12 ठेकेदारी देखी वहाँ पर। हमने तो अपने को उठाया, एम्बुलेंस में रखवाया और 2 अभी हमको वहाँ देखने को नहीं मिले कि एम्बुलेंस पहले से लेके आ गई के बाद में ले आई। 2 हमको मिले नहीं हैं। 3 आदमी 100 खत्म मिले। आप भी साथ में ही हैं? नहीं। आपका भी कोई है यहाँ पर? हाँ, मरीज है हमारा। कौन है? हमें पत्नी है हमारी। पत्नी है। जी सर। देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे तमाम और भी परिवार के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं लगातार। देखिए आप यहाँ पर अपने जानने वालों को जो है ढूंढने के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना के तुरंत बाद जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो चश्मदीद है उनका कहना है कि जो पोल नंबर जो 90 था उससे 118 तक जो है तमाम लोग थे। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भीड़ की किस तरह से स्थिति बनी, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ी, जिसके बाद धक्का बुक्की की स्थिति बन गई और जब लोग गिरते चले गए तो फिर उठने का मौका तक नहीं मिला। इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भीड़ थी। रात करीब 2 बजे के आसपास नहीं, यहाँ बढ़ना चाहिए सर, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत होगी लोगों को आने जाने में। तो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। ऐसी बात नहीं है कि अब एक जगह खड़े होकर के भीड़ लगाए। बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको भी अपना नहाने का अवसर दिया जाए और आराम से अपना नहा धोकर अपना आराम से जा सकते हैं। आप लोग कितने बजे घर से निकले थे? कितने बजे आपका स्नान हुआ? 1:30 बजे निकले थे, 1-1:30 बजे निकले थे और अभी 5 बजे 5:15 बजे हम लोग नहाए हैं सर। हाँ, थैंक यू। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं और सब्र से काम लें और फिर आप आए हैं तो स्नान करके और फिर आराम से, जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया जा रहा है, जिस रास्ते के जरिए आपको आने के लिए और जाने के लिए कहा जा रहा है, उन्हीं रास्तों से आए जाएं और ऐसे में इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी।
तो फिलहाल खबर ये है कि कुछ लोगों की, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे, कि कुछ लोगों के मौत होने की भी खबर है और कईयों के घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो महाकुंभ का अस्पताल बना था वहाँ भर्ती करवाया गया। तो ऐसे में फ़िलहाल कई ज़िलों के डीएम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, भीड़ को मैनेज किया जा सके। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ है। मेला प्रशासन ने गंगा के दूसरे घाटों पर श्रद्धालुओं से स्नान की अपील की है। सब श्रद्धालु संगम नोस की तरफ जो उत्सुकता है उनमें जाने की, वो वहां जा रहे हैं, लेकिन उनसे अपील की जा रही है कि और भी घाट है, आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। और यही अपील अखाड़ा परिषद भी कर रहा है कि जहां पर आपको पुलिस मूवमेंट के लिए कह रही है वहां पर जाइए, स्नान कीजिए और तुरंत मूव करिए, क्योंकि यहाँ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। मेला जितना पूरा क्षेत्र है, हमने देखा लोग वहां पर वहीं पर बैठे हुए हैं। कई लोगों ने यह भी प्लान किया कि जब अखाड़े निकलेंगे उसके बाद वो स्नान करेंगे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग भारी संख्या में इकट्ठे दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीर, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी, ये दो अखाड़े थे जो स्नान करने के लिए। बिल्कुल। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा अमृत स्नान जारी है और मौनी अमावस्या के दिन इस अमृत स्नान में भगदड़ की स्थिति बन गई। करीब 3 ऐसे घाट हैं जहां पर भगदड़ की स्थिति बनी। बताया जा रहा है कि भीड़ जो है वो लगातार घाटों की तरफ बढ़ रही थी और उसी दौरान ये स्थिति बनी। आपको बता दें कि भगदड़ की घटना और संगम पर जिस तरह से हालात हैं, उसके बाद प्रशासन ने अखाड़ों से अपील की थी कि वो अमृत स्नान को रद्द कर दें और अखाड़ों ने इन बातों को माना भी। अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया और जब अमृत स्नान को रद्द किया गया तो अखाड़े के साधु संत अपने शिविरों में लौट गए। तो कुल मिलाकर तय ये हुआ है कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जो अखाड़ा के साधु संत करते हैं वो नहीं होगा। तो फिलहाल अमृत स्नान जारी है, लेकिन जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी है तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। करीब रात 2 बजे के आसपास ये घटना घटी है। इलाका इसको पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से इस पूरे इलाकों को खाली कराया जा रहा है ताकि वहां के जो हालात हैं उसको सामान्य कराए जा सके, क्योंकि अनुमान एक है कि करीब 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वहां पर रात में ही पहुंच गए थे और जिस जगह पर हादसा हुआ है उसके आसपास जो है लाखों की संख्या जो श्रद्धालुओं की है। ऐसे में उस पूरे एरिया को जो प्रशासन है, सेना के जो जवान हैं, आर्मी के, मिलिट्री के, वो तमाम जो जवान हैं, तमाम जो जवानों की टीमें हैं वो खाली करा रही हैं ताकि वहां के हालात को सामान्य किया जा सके, क्योंकि संगम नोस जो है हादसे वाली जगह है, जिस जगह पर हादसा हुआ है। तो ऐसे में उसके आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे जी मीडिया भी अपील। तो प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 2 बजे के आसपास भगदड़ के लिए ही त्रिवेणी संगम पहुंचा था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 बजे के बाद का समय होता है और हर कोई चाहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही त्रिवेणी का स्नान करे, मौनी अमावस्या का स्नान करे। और उसके पहले संगम नोस पर हादसा हो जाता है। हादसा जो है 1:30 से 2 बजे के करीब हो जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही हादसा संगम नोस पर हो जाता है। इसलिए वहां पर स्नान करने से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, वहां से श्रद्धालुओं को हटाया गया। उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला मेला प्रशासन ने लिया। जी मीडिया भी अपील करता है कि आप जो गंगा के अलग अलग घाट हैं, दूसरों जगहों पर जाकर के तमाम जो श्रद्धालु हैं वहां स्नान करें, किसी अफवाह में ना आए, किसी भी तरीके से जो पैनिक की स्थिति है उसको और भी गहरा ना करें। ये हमारी भी अपील है दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से, तमाम श्रद्धालुओं से जो जी मीडिया को देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ये भगदड़ की स्थिति बनी है और भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है
आपको बता बिल्कुल दें। बिल्कुल, देखिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे बाबूलाल जी इस तस्वीर को जरूर दिखाइएगा। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये श्रद्धालु सुरक्षा कारणों से संगम नोद से वापस आ रहे हैं। संगम नोद से वापस इसलिए किया जा रहा है, सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है क्योंकि ये संगम नोद से वापसी का मार्ग है। वहां पर हादसा हुआ, हादसे के बाद उस जगह को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। किला घाट को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। गंगा के जो दूसरे घाट हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है, जो ये जनता दिखाई जा रही है बिल्कुल भीड़। तो बिल्कुल ये अफवाह की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। कहा यह जा रहा है संगम नोज पर यह हादसा हुआ। पोल नंबर 90 से 118 तक भगदड़ मची है। बैरिकेड खोलने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ की स्थिति बनी और इस दौरान कुछ महिलाएं ज़मीन पर गिर गई और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और इन एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल लाया गया। बता दें कि फिलहाल संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपने ठीक कहा, हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। तो बिल्कुल पक्के घाट नहीं है और संगम नोज पर हर कोई पहुंचना चाहता था। हर कोई ये चाहता था कि हम इसी घाट पर, इसी जगह पर जाएं और जाकर स्नान करें। और यही वजह है कि अफवाह की स्थिति बनी और अफवाह की स्थिति के दौरान ये भगदड़ की स्थिति बनी और भगदड़ हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं ज़मीन पर गिर गई थीं और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए, जिससे इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन जैसे ही भगदड़ की खबर आई तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या की वजह से इस तरह की भीड़ आज पहुंची थी और जैसा कि साधु संत बता रहे हैं कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और संगम नोज पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे के बाद तस्वीरें काफ़ी भयावह थी। हालांकि इंतज़ाम बेहतर किया गया था और इस इंतज़ाम की वजह से ही तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। अब इसके बाद किस तरह की स्थिति है आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये भगदड़ मची है और कई लोगों के मौत की भी खबर है, कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। तो इधर जैसे ही भगदड़ की खबर आई, प्रशासन ने अखाड़ा परिषद से अनुरोध किया कि वो अपना अमृत स्नान रोक दें, क्योंकि अगर अखाड़ा के साधु संत घाटों पर पहुंचेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और प्रशासन की अपील मानते हुए अखाड़ा परिषद ने अपने अमृत स्नान को रोक दिया है। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का एक अपना धार्मिक महत्व होता है। शायद यही वजह है कि आज करीब 10 से 12 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है और
मौनी अमावस्या काफ़ी अहम होता है और इसकी काफ़ी अहमियत होती है और कुंभ भी इसी के इर्द गिर्द हुआ करता है। पुराणों में यहाँ तक कि कहा गया है कि वृष राशि में बृहस्पति, मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा हो तो कुंभ महापर्व का योग बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर में चंद्रमा सिर्फ 2 दिन के लिए रहते हैं, इसलिए पूरे कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या ही प्रधान माना जाता है और शायद यही वजह है कि इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए होते हैं। तो मौनी अमावस्या का एक अहमियत है और उसी अहमियत, उसकी महत्वता को देखते हुए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और स्नान करने के लिए। तो आपको बता दें कि करीब रात 1:30 से 2 बजे के बीच यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए 1:30 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा के साधु संत संगम के लिए निकले थे, लेकिन भगदड़ की घटना और संगम पर हालात जिस तरह से बेकाबू हुए, उसके बाद प्रशासन ने अखाड़ों से अपील की कि वो स्नान के लिए ना जाएं। इसके बाद अखाड़ों के साधु संत शिविर में लौट आए। यहाँ साधु संतों ने बैठक की और बैठक के बाद तय हुआ कि साधु संत मौनी अमावस्या पर होने वाली अमृत स्नान को रद्द करेंगे ताकि हालात को नियंत्रण में लाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी मीडिया भी लगातार अपील कर रहा है आपसे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कई ऐसे घाट हैं जहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं और व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के बीच जिस तरह से अफवाह फैलने की वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त मौनी अमावस्या के मौके पर काफ़ी तादाद में भीड़ पहुंची थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में कई लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों को महाकुंभ के सेक्टर 2 स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है, साथ ही अन्य अस्पतालों में भी उन्हें भर्ती किया गया है। उसे नहीं फॉलो करते हैं कुछ लोग, इस वजह से दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देखिए लगातार लोगों की मौजूदगी है, स्नान करके आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ महिलाएं हमारे साथ। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में संगम के पास सब घाटों पर एक जैसी है, कहीं कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। सब जगह बैरिकेड से वाटर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सभी जगह पुलिस की तैनाती है, एनडीआरएफ की तैनाती है और सभी जगह सुरक्षा के इंतजाम हैं। सभी जगह महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने की व्यवस्था है। पूरे घाट पर जो 12 किलोमीटर का जो दायरा बताया गया प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए, चाहे गंगा किस तरफ हो, गंगा के उस तरफ हो या फिर अरैल की तरफ हो। 12 किलोमीटर लंबे घाट है, लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ संगम में स्नान करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे दिक्कत हो रही है, अभी भी बहुत लोग संगम की तरफ आ रहे हैं और ये जैसे जैसे भी दिन चढ़ेगा, देखिए ट्रेनें आनी शुरू होंगी, ये वो भीड़ है। मैं आपको अभी दीपाली बता रहा हूँ, ये वो भीड़ है जो कल रात आ चुके थे, कल शाम तक यहाँ पर एंट्री कर चुके थे। कल जो आंकड़ा था वो 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रात में से स्नान शुरू हो गया है। चूंकि मुहूर्त जो है मौनी अमावस्या को 7 बजे के आसपास शुरू हो गया था और प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था कि भाई आप आइए और स्नान करिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए अपने घरों की तरफ। लेकिन ये वो भीड़ अभी बता रहा हूँ मैं कि जो यहाँ पर कल तक आ चुके थे, रात तक आ चुके थे। अभी जो दिन में लोग ट्रेनें आएंगी, बसें आएंगी, उनके लिए आना और उसके बाद स्नान करना, तब भीड़ की क्या स्थिति होगी ये देखना होगा दीपाली। तब क्या ये भीड़ और बढ़ेगी
क्या स्थिति रहेगी, प्रशासन पहले से कंट्रोल करता है, भीड़ को मैनेज कैसे करता है, लोगों को आने से रोकता है कुछ जगहों पर, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए प्रशासन का मैकेनिज्म एक्टिव हो गया है। कल हमने देखा जैसे भीड़ बढ़ी, आने और जाने का रास्ता सेपरेट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां से आने और जाने का रास्ता कल सुबह सेपरेट किया गया। आज भी वो प्लान तैयार किया जाएगा और आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। स्नान कर लिया भैया आपने? जी हाँ, कर लिया। बहुत बेहतरीन स्नान रहा मेरा, और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत शानदार व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था ना कभी हुई है ना आगे होगी। स्नान कर लिया भैया आपने? हाँ जी, बहुत अच्छे से स्नान हुआ है और दिली तमन्ना थी कि संगम में आके और संगम घाट पे हो, तो वो तमन्ना दिल की आज पूरी हुई है। माता रानी आई है मेरे साथ, बढ़िया उनको भी स्नान करवाया, धन्य हो गए। हर हर महादेव। तो एक बार हर हर महादेव का नारा लग जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया। क्या कह रहे हो? हाँ सर, थोड़ा पूछ ले। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार पांडे। कहाँ से आए हो? कोरसर से 40 नंबर नहा पंप लिए? से। हाँ नहा लिए सर। बढ़िया रहना। हाँ बढ़िया, नहा रहा था 20 किलोमीटर पूरा पैदल चल के आए। बढ़िया, गुड। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्नान कर लिया। भाई अब कैमरे के लिए जगह दे दीजिए जिससे हमें दिखाना है। आपने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। कैसा था? गुजरात राजकोट से। गुजरात जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। योगी जी को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, जो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी और बहुत ही ज्यादा भीड़ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से आप प्लीज बढ़ते रहिए, यहाँ से बढ़ते रहिए लगातार। यहाँ से देखिए भीड़ इकट्ठा हो रही है दीपाली। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी और लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। लोग स्नान करने के बाद भी कितने उत्साहित हैं, और स्नान जिन्होंने कर लिया है वो अब यहाँ से जाने से पहले कितने उत्साहित। यहाँ पर महिलाएं कुछ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया? अभी जा रहे, स्नान करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम यहाँ आ गया मौनी अमावस्या के दिन। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, और हम चाहते हैं ये सभी आज स्नान करें और सभी अपने अपने घर जाए अच्छे से। देखिए ये आस्था का रंग है, और ये आस्था का रंग है लगातार वो, और हर रंग दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, और लोग बहुत सारे लोग स्नान करके आ चुके हैं, बहुत सारे लोग स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखें, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप समझ लीजिए पूरे सनातन धर्म का आज बोलबाला है, आप समझिए। हाँ ठीक है, सनातन धर्म का बोलबाला है। देखिए महिलाएं हैं। नए सनातन युग का स्टार्ट आज से हो रहा है, और सनातन धर्म जो है आगे चल करके और भी आगे निकलेगा, बहुत ज्यादा इसका वर्चस्व बढ़ेगा। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की। आपने स्नान कर लिया। हम आए थे 4:30 बजे और यहाँ बहुत अच्छा स्नान हुआ। अब स्नान करके जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। आपका टीवी देखते हैं इसलिए रुक गए, हम भी आ जाएंगे टीवी में थोड़ा सा। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। सब आइए, सबकी मनोकामनाएं गंगा मैया पूरी करें। जय हो गंगा मैया की। हम वैसे मैनपुरी के हैं, आए हैं प्रयागराज से ही, जो भी रुके हुए थे। तो ये देखिए बहुत सारे लोग जो हैं हमारे दर्शक हैं दीपाली, जो हमारे चैनल देखते हैं, वो यहाँ पर रुक करके हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के देखिए तो लोग बहुत उत्साहित हैं। कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से? जी जी। स्नान हो गया? स्नान हो गया। बढ़िया था? बहुत अच्छा था। ठहरे कहाँ थे? ठहरे यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बैंक रोड। तो कैसे आए? पैदल आए? पैदल आना पड़ा। कोई दिक्कत पैदल आने में? अब दिक्कत क्या, गंगा जी की श्रद्धा आस्था इसलिए चले आ रहे हैं, नहीं तो दिक्कत तो थी। धीरे धीरे चले आते हैं, सबको देख। वीडी ने बुलाया है और प्रयागों का ये राज है, और प्रयागराज में अगर स्नान करने का मौका मिले मौनी अमावस्या के मौके पर, तो ये इतना पैदल चलना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है।